बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर ताजरों से मुलाकात की। FPCCI में उनका कहना था कि अब ज़रूरत आ गई है कि मीसा के मईशत पर काम किया जाए। तो इससे पहले भी हमें याद है कि साबिक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि आएँ मीसा की मईशत पे तमाम स्टेक होल्डर बैठ के बात करें। लेकिन पाकिस्तान की मईशत अभी तक दुरुस्त सिमत है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी तो अब थमते हुए नज़र आ रही है, लेकिन कराची का मेयर कौन, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या वाकई पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है? ये साबित करने में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। हमने देखा कि उन्होंने ऐलानात तो कर दिए हैं अपनी पार्टी के कुछ लोग, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब और सलमान मुराद बलोच डिप्टी मेयर, इनके नाम आ रहे हैं और मुबारकबादों का भी अभी से ही सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी दावा किया है कि हमारे नंबर पूरे हैं। तो लास्ट में क्या होगा, 15 जून को क्या होगा? कहीं फिर से जमात इस्लामी के साथ तो हाथ नहीं हो जाएगा? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। फ़ोन कॉल पे भी हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तारुफ करवाता चलूँ, हमें फ़ोन कॉल पे भी हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर MNA हैं, रुबीना सादत कायम खानी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वफाक की भी नुमाइंदगी करेंगी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बीबी, आज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर, उन्होंने ताजरों से मुलाकात की और मीसा के मईशत की बात की। ये पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। तो अब कैसे मईशत ये दुरुस्त सिमत जाएगी बीबी? बिल्कुल, देखिए कुछ स्टेप्स जो है होते हैं और आप देखिए जो तो एक जो पार्टी आपको मुल्क में अगर नजर तो जो विजनरी पार्टी जिसे हम कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मैं तारुफ रखती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लीडरशिप विजन देख जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया और उन्होंने के पास में किस तरह से जमातें जो है वो तभी आई, लेकिन जो है वो चार्टर ऑफ वो साइन हुआ। और आप देखिए जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद जब जनाब आसिफ जरदारी साहब के पास जो है वो पार्टी की कमान आती तो किस विजन के साथ उसको कितनी एक को की तरफ ले जाने की बात उनके पास आया। अगर आप प्रेसिडेंसी का देख लें और फिर कई चीजें बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब, फिर आप देखिए चेयरमैन रावल भुट्टो जिस विजन के साथ जो है वो इंटरनेशनली जो है मुल्क का एक एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक इमेज बढ़ा रहे हैं। तो ये मिसाल आपको कहीं पे भी नहीं थी। और तो हमने कहा है जो हमने बात की है, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, जो हमने जो है वो कानून तो उनकी हमने पूरी कोशिश की है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको जो हमारे टाइम पे ठीक है रुबीना, ठीक है बीबी रुबीना सादत साहिबा, क्योंकि चार्टर ऑफ भी जो फर्स्ट पर मईशत के हवाले से जो बात की जा रही है, इकोनॉमी के हवाले से जो बात की जा रही है, वो जो है वो इस वक्त की जरूरत है। और मुल्क जो है वो आप देखिए कि जिन हालात में है और जो मुआशी हालत जो आप देखे ना कि जो जब कैसे रुबीना, मेरा सवाल ले लिएगा मोहतरमा, सवाल बीबी सवाल ले ले, जरा तवक्कुफ करें और वो सालों की जो है जरा 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 तवक्कुफ, ब्रेक पे अगर आप पैर रखें, मेरा सवाल ले लें मोहतरमा। को जो है वो पीछे धकेला गया, जो मुल्की एजेंडा, मुल्की जो मामलात थे, जो मुल्की तो आपको आप देखिए कि रुबीना सादत साहिबा सवाल लेंगी? जी आप सवाल ले लें। आपने बड़ी अच्छी तकरीर की। आपको कल की स्टेटमेंट याद है कि 8 बजे अब तमाम मार्केटें बंद होगी, फिर ये कराची जो सिटी ऑफ लाइट है इसकी लाइटें आप बुझा रहे हैं, तो कैसे फिर ये मईशत का पहिया चलेगा?
देखिए मैं ये कहूंगी कि आप कहीं भी दुनिया में जाए तो 8 बजे, बल्कि हम तो फिर भी 1 घंटा अगर उसको बढ़ा रहे हैं, 7 बजे ही मार्केटें बंद हो जाती हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर आप देखें, यूरोप में देखें, आप जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपकी लाइटें बंद हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं बंद हो रही है, मार्केट बंद हो रही है। आपका जो है वो 7 बजे अगर आपने बीबी अगर मार्केट बंद होंगी तो वो रेवेन्यू साइकिल कैसे चलेगी? कराची की आवाम तो दिन भर सोती है, रातों में मार्केटों में होती है। तो वो मैं यही कहूंगी ना कि एज जो एक अगर आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का जो है वो लेनी पड़ेगी अपनी, मतलब कि अगर वो के उसमें अपना रोल प्ले करना है तो ये जो बिजनेसमैन है उसको सोचना पड़ेगा। और आप देखिए कि जो खासतौर पर अगर हम उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती, आपको याद होगा रुबीना सादत साहिबा, आपको याद होगा साबिका हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई का जब दौर था, पीटीआई की हुकूमत थी, तो चीनी स्कैंडल आया था। तब पीटीआई के मिनिस्टरान कहते थे कि चाय में चीनी कम डालें। अब आप लोग भी अवाम को तंबी कर रहे हैं कि आप रात को ना जाएं, शॉपिंग ना करें, दिन में ही कर लें। नहीं, मैं देखिए ये बात नहीं है, लेकिन जो एक रिजनेबल बात है कि आप सुबह जल्दी खोलें। आप के हमारे मजहब में भी है कि चले आप सब कुछ आवाम से चले आप एक और सवाल ले लें, एक और चुबिंगर, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप मेंबर नेशनल असेंबली रही हैं, सूबाई असेंबली में भी आपने बड़ा टाइम दिया है। अब आपका मेयर आ रहा है, अभी से आप लोग जश्न मना रहे हैं। मुर्तजा वहाब सिद्दीकी और डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच का नाम आप लोग की पार्टी ने दे दिया। 15 जून को सलमान साहब कल कह रहे थे हमारे शो में हम जश्न मनाएंगे, तो आप जश्न अभी से ही कैसे मना रहे हैं? क्योंकि जमात इस्लामी के तो नंबर आपसे ज्यादा है। देखिए ये तो वक्त ही बताता होता है बस किसके ज्यादा है और कौन किसके पास आता है, वो बहुत सारी चीजें हैं। और जिस तरह से माजी में भी जो है वो वक्त से पहले बात करना, वो मैं यही कहूंगी कि इलेक्शन जिस दिन होता है उसी दिन फैसला होता है। लेकिन जश्न मनाना, खुश होना जैसी बात है, हमारी एक जमात है और मेयर हमारा भी पहले भी नहीं रुबीना साहिबा, आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, आप अभी से जश्न मना रहे हैं। दूसरी पार्टियों के पास अक्सरियत है, उनके 2 बार मेयर रह चुके हैं जमात इस्लामी के, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आप जमहूरियत के अमीन खुद को कहते हैं, तो आप ट्रांसफर करें ना इक्तिदार को। मुर्तजा वहाब ने कल कहा है निजी प्रोग्राम में कि अगर हमारा मेयर नहीं आएगा तो फिर इक्तिदार का रोना होगा। इट मीन्स आप इंडोर्स कर रहे हैं कि आप इख्तियारात नहीं देंगे अगर कोई दूसरा मेयर आएगा। देखिए मैं ये कहूंगी कि मैं खुद जमहूरियत पे बिलीव करती हूँ और मेरी अपनी एक राय है, वो आपकी एक राय है। लेकिन जाहिर सी बात है जिसके नंबर्स होंगे उसको ये मौका मिलना चाहिए। पार्टी की बात हम कामयाब करते हैं कि हमारे पास नंबर ज्यादा है, तो वो फिर जाहिर सी बात है मेयर हमारा ही होगा। ये तो मैं वही कह रही हूँ कि वक्त पे फैसला होगा। और अगर तो जमात इस्लामी आती है तो जाहिर सी बात अगर वो अपने नंबर्स पे आती है तो उनको मतलब एक जमहूरियत है तो वो और काम आपकी सिंध हुकूमत उनको काम करने देगी। हमने पहले भी कभी किसी को, हम तो देखे ना, हमें है कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ फेडरल में बैठे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर सियासी जमातों को एक पेश लेकर आते हैं, उनके साथ बैठ के काम करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन होती है, उनके साथ तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमारी कोशिश ये होती है कि डिलीवरेंस हो और मिलके काम हो। बेशक अगर इसका जो राइट है, जो जिसके पास नंबर है, जाहिर सी बात है वो हुकूमत बनाए, लेकिन जो है बिल्कुल हम कभी मैं नहीं समझती कि रुकावट पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रुबीना सादत कायम खानी साहिबा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक का मौक़िफ़ दिया। स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी के हैं और नजरियाती लोगों में आपका नाम आता है। राशिद मनान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। राशिद मनान साहब, आपने सुना कि रुबीना कायम खानी मोहतरमा कह रही हैं कि हम नहीं रोकेंगे, अगर जमात इस्लामी का मेयर आ भी चाहता है हम उनको काम करने देंगे। लेकिन मुर्तज़ा वहाब की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, कल जब वो एक निजी टेलीविजन पे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अगर कोई और पार्टी का मेयर आएगा तो फिर वो रोना रोएगा कि जी हमें इख्तियारात नहीं है, फंड का इजरा नहीं है। तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि कोई और आएगा तो हम शायद ना करने दें काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो जो रुबीना साहबा ने कहा कि आवाम को समझना चाहिए, आपने एक सवाल किया उनसे कि कराची रोशनी का शहर है, स्ट्रीट लाइट सारी बंद कर देंगे, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अवामी कुर्बानी दे, कोई ख्वास पे भी तो ये लोग नज़र करें ना कि ख्वास के लिए कोई मिसाल के मैशत तो ख्वास को इसमें शामिल करें जिन्होंने पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, उनके ऊपर कोई ऐसे टैक्सेस लगाएं, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे हमारी टैक्स रेट के इनकम जो बढ़े। और अगर मार्केट बंद करना है हम उससे कोई इतलाफ नहीं करता, मैं भी कहता हूँ, पर आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम बात हो रही थी कि चाय के होटल 10 बजे के बाद खुले होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है 8 बजे दुकानें बंद हो, लेकिन सारी दुकानें 8 बजे बंद हो। अगर आप होटल खुले रहेंगे, बर्गर शॉप खोले रखेंगे, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा को खोले रखेंगे, तो आवाम के तो मूड सारा का सारा घूमने फिरने का है ना रात का, तो ये सारे के सारे जाते हैं, तो बिजली का इस्तेमाल होता है और बड़े बड़े होटलों के ऊपर बिजलियों का जो इस्तेमाल होता है आप देखिए कितना ज्यादा होता है। जब तक ये टोटल बंद नहीं होगा इसके हाल में दूसरे लोग भी फायदा उठाएंगे। टोटल बंद होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं ना कि कौमें मुश्किल फैसला करती है और मुश्किल फैसलों को बर्दाश्त करके अपने आप को खड़ा करती है, तो फिर अगर आपको कर्फ्यू लगाना पड़े तो आपको कर्फ्यू लगाने से भी गुरेज ना करें, अवाम की आदत बन जाती है। आप देखिए जब 77 के दिनों में जब तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा वगैरह चल रही थी, MQM का जमा था और कर्फ्यू लगते थे, तो 2 घंटे का वक्फा होता था, 2 घंटे में ज़रूरत ज़िंदगी हम सब खरीद लेते थे ना, इसलिए कि हमें रूटीन मालूम था कि जी 4 बजे से लेकर 6 बजे का वक्त हमें पहले ही लिस्ट बनानी होती थी, कहाँ जाना है क्या नहीं करना है, तो अवाम की आदत बन जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि बेशक आप इम्प्लीमेंटेशन करें तवानाई बचाने के लिए, इस बात हमारे लिए बात नागुज़ीर है कि हम वाकई कोई ऐसे करें, लेकिन ऐसे फैसले तो कई मरतबा इक़्तिसादी काउंसिल राब्ता काउंसिल के अंदर हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। कल ताजिर हड़ताल हुए हैं, वो ताजिर आज़ाद हुए हैं, वो कहेंगे जी हम इसको नहीं मानते, तो आप फिर मुलाकात करके अवाम की अपनी रिट इनकी नहीं है हुकूमत की। ये पहली मरतबा साजिद भाई, पहले भी कई मरतबा हो चुका है कि 8 बजे दुकानें बंद, 10 बजे, लेकिन हम जो देखते 12 बजे तो खुली रहती है दुकानें। दूसरी बात यह है कि ख्वास के ऊपर कुछ काम करें। इनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इन ये टैक्स नेटवर्क में नहीं है, इनके पास एक एक नहीं 20-20 गाड़ियां हैं, उसके अंदर ये भी पेट्रोल, ये भी तो कोई कुर्बानी दे ना, कुछ इस तरह से अपने चीज़ों को करें, कोई अपने टैक्स नेटवर्क में लाए। अब आप देखें कि बड़ी बड़ी शॉप जो खाने पीने की है वो टैक्स नेटवर्क में नहीं है, लेकिन सैलरी परसेंट तो आप जैसे हम जैसे लोग, हमारी सैलरी से टैक्स पहले करता है, सैलरी हम बाद में कर जाते हैं। यानी हम अपनी मजदूरी का पसीने की उजरत घर ले जाने से पहले हुकूमत को अपना हिस्सा दे देते कि भाई हमारी तरफ से ये टैक्स है हुकूमत के लिए, आपके लिए, मुल्क के लिए, तो वतन तो हम हैं। अब ये जो बड़े बड़े हैं आपकी देखिए स्वीट्स मार्ट्स हैं, बर्गर शॉप हैं, ये निमको हाउसेज हैं, ये रात को 2-2 बजे तक खुले हुए हैं, इनको इतनी लाइटें जल रही हैं, ये किसी कोई आप इनका लाइटें जल रही है। बहुत खूबसूरत आपने पॉइंट उठाया। कैस मंसूर ने ज्वाइन किया है, इंसान दोस्त पार्टी के आप चेयरमैन हैं, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। सर सबसे पहले कल की एक हेडलाइन और ब्रेकिंग थी जिसपे ताजरों ने बड़ा एहतजाज किया कि 8 बजे फिर से हुकूमत के लिए मार्केटें बंद करेंगे। तो आज आपको याद होगा आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में ताजरों से उन्होंने FPCCI में मुलाकात की है और मीसा के मईशत की बात की है। हर बार अवाम ही तमाम चीजें बर्दाश्त करे या कि हुकूमत खुद भी कुछ इकदाम करेगी, क्या कहेंगे सर? जरदारी साहब ने तो कहते हैं हम आएंगे तो $200 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। खान साहब ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर लाएंगे। बस हम यही तो सुनते जा रहे हैं। बहरहाल कोई भी कराची में कोई भी इसको ना करेगा ना कर सकता है। कराची का एक डिफरेंट सिस्टम है और जो है आपके सामने ईद आ रही है, पुलिस की दिहाड़ी बननी है, अगर इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। और आपके सामने पहले भी करके देख लिया, कोई भी ताजिर बरादरी इसको मान नहीं, क्योंकि देखें लोड शेडिंग ऑलरेडी इतनी, या तो आपने उनके ऑफिस टाइमिंग में लोड शेडिंग ना करें, आप वो लोग जनरेटर के ऊपर लाइट यूज कर रहे हैं अपनी, ऑफिस टाइम में वो जाते हैं 11-12 बजे, 3-3, 4-4 घंटे उनकी दुकानों में लाइट होती नहीं है, टेलर की दुकान में, तो फायदा है क्या इन लोगों को लोड शेडिंग करके? जो बिजनेस कर रहा है थोड़ा बहुत चल रहा है, जो इन 1.5 सालों से चल नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत चला रहा है वो भी नहीं चलेगा, और क्या करे आम आदमी? तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ताजिर बरादरी इसकी फेवर में है, और जो कोई भी ताजिर बरादरी है, कोई भी बिजनेसमैन इसको एक्सेप्ट करेगा, इंक्लूडिंग जो मेहमान बैठे और हम बैठे हैं, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं सर, कैस मंसूर साहब, इसमें भी मैं चाहूंगा कि आपका मौकिफ हम जान ले। 15 जून को कराची का जो बादशाही का ताज कहे हैं, जिसकी अभी से ही पीपल्स पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अभी से ही जश्न मना रहे हैं और 15 जून को हमारा मेयर आएगा। हालांकि उनके पास सादा अक्सरियत नहीं है, जमात इस्लामी कह रही है हमारे पास 193 लोग हैं, हमारा मेयर आ रहा है। आपको क्या लगता है सर? देखिए मेरे भाई, जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है नेक्स्ट फेडरल गवर्नमेंट हम बनाएंगे,
और अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर ले लेती है तो ये एक अच्छा मैसेज फेडरल को नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटर होना चाह रही है, कोशिश कर रहे हैं, जरदारी साहब भी वही हैं, बहुत से लोगों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने अपना मेयर यहाँ पे ले आए, जो कि हॉर्स ट्रेडिंग से ही होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं, तो वो अगर ले आए तो एक पढ़े लिखे को मैसेज मिल जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट जो देंगे उन्हें भी पता चलेगा कि इस तरीके से अगर फेडरल गवर्नमेंट आएगी तो वो भी काम नहीं करेगी। जब अगर पैसे दे के चेयरमैनों को खरीद के वोट लेने हैं तो क्या गवर्नमेंट चलाएंगे, कैसे ईमानदारी से आप काम चलाएंगे, क्या डिलीवर करेंगे? आप 40-42 जो चेयरमैन हैं इनके पीटीआई वालों के, उनको बुक करेंगे, उनको पैसे लगा के देंगे, तो उनकी जगह पे काम कौन करेगा? समझे वो 43 जगह के ऊपर कोई काम नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या? तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा। जैसे सेनेट के इलेक्शन में सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग की मेजोरिटी के होते हुए नहीं आया और इनको बहुत तकलीफ हुई पीपीपी और पीएमएलएन को, वही चीज इधर होगी। अगर इसी तरह इन्होंने रिपीट करना है वही वाला सिस्टम तो मुल्क ने कभी तरक्की नहीं करनी। 3 ऑप्शन सर, 3 ऑप्शन का जिक्र हो रहा है पूरी मीडिया में। पीपल्स पार्टी ने कहा है या तो पीटीआई के लोग घर बैठे रहें, सुकून करें, आए ना, या हमारे पास आए और हमारे कैंडिडेट को जितवाएं, या तो फिर वो कहते हैं ना कि कुछ मामला चल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन काम कर जाएगा? देखिए सर, मैंने तो आपको बता दिया, पीपल्स पार्टी जिस तरह कह रही है, जिस तरीके से बात कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन विन किया, आपके सामने है। पीपल्स पार्टी की कोई कैंडिडेट्स की एफर्ट्स नहीं थी ड्यूरिंग द लोकल बॉडीज इलेक्शन। आपको उनके कोई जल्द से कोई भी चीज, कोई डिलीवरी, कोई काम करता हुआ नजर आया? जो 200 वोट का बंदा था शाम को वो 2000 वोट लेकर जीत गया, जिसका नाम भी नहीं था, और जहां उनकी पीपीपी की एग्जिस्टेंस भी नहीं थी वहां पे पीपीपी जीत गई। अब इस तरीके से करेंगे तो जीत भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपली स्ट्रेटली बताया कि ये मैसेज बहुत बुरा जाएगा। फेडरल के इलेक्शंस के लिए ये बड़ा गंदा मैसेज जाएगा अगर पीपीपी ने ये इलेक्शन हाईजैक किया, ये मेयर को हाईजैक किया। तो मेयर असूलन अगर पीटीआई और वो बना रहे हैं तो हाफिज साहब को बनना चाहिए, और हाफिज साहब के बनने के बाद से पीपीपी का इंप्रेशन पूरे पाकिस्तान में अच्छा हो जाएगा। ओके, ये नहीं लाएंगे तो इंप्रेशन देखें। तो आप कौन करें? जमात इस्लामी के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कराची से नहीं बनना, वो पंजाब के वोटों से भी बनना। पंजाब का बंदा देखेगा ठीक है स्टिल ये हरकतें कर रही है तो वो नहीं वोट देंगे। कैस मंसूर साहब, आप कॉल पर है ना? आप, मुझे आपके लबो लेने से तो लग रहा है आपकी जो बेस्ट विशेस हैं वो जमात इस्लामी के साथ है। राशिद बनान स्टूडियो मौजूद है। राशिद साहब, कैस मंसूर साहब कह रहे जमात इस्लामी का आना चाहिए। मैं, लेकिन उन्होंने सच्ची बात की है, कैस मंसूर साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने सच्ची बात की, बिल्कुल ठीक तज्जिया किया है। सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज आपको नजर आ रही है कि आपकी सीटें नहीं है, आपकी तमाम इत्तेहादी मिला के भी आपकी अक्सरियत पूरी नहीं होती है। देखें, 2 बड़ी जमातों ने मिलकर फैसला किया है कि जी कराची का मेयर हाफिज नहीं होंगे, और अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया, किसी खरीद फरोख्त के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर किया है। तो इसका मतलब है कि वो 2 जमातें कराची की बेहतरी के लिए इकट्ठा हुई हैं। हालांकि नजरियात में बहुत फर्क है, ऐसा नहीं कि जमात इस्लामी और पीटीआई की नजरियात में फर्क नहीं है। नजरियात में फर्क होने के बावजूद वो 2 जमातें कराची के लिए आई हैं। आप 8 जमातें भी मिला के और फिर अपना वोट पूरा नहीं कर पाए, फिर ये दावा करें कि जी हमारी मेयर आएगा, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ तैयारी कर रखी है, और वो तैयारी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे भाई कैस ने कहा है कि जिनके 200 वोट नहीं थे वो 2000 वोट से लेके जीत गए, जिनके इलाके में नाम नहीं था वहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई। यानी आज तक इस बात पर लोग हैरान है, तजिया निगार हैरान है कि इतने वोट पीपल्स पार्टी को मिले कहाँ से कि 104 सीटें इनकी आ गई। कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का नहीं रहा, और ना कभी पीपल्स पार्टी ने अपने अमल से साबित किया है कि कराची उनको ओन करती है। इनके लक्षण वही रहे हैं, आओ कमाओ खाओ, लगाओ नहीं। अब शायद उन्होंने कुछ सीखा है कि लगा के भी खाया जा सकता है, तो उन्होंने कुछ तमीयाती काम किए, बसेस लाए, इलेक्ट्रिक बस का दावा है, और बाईपास अंडरपास बनाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जरूरत पूरी नहीं करते। देखिए, मेयर कराची एक बहुत बड़ा ओहदा है, यानी आप ये समझ लो कि मेरे हिसाब से तो एमएनए और एमपीएस से भी ज्यादा ओहदा है बड़ा। ऐसा ही है। अगर इसमें आपने कोई एक सीट है जो बहुत बड़ी, और कराची की मेयर, कोई लाहौर का होता, मुल्तान का होता तो एक अलग बात थी, लेकिन कराची के मेयर पे तो नजरें पूरी दुनिया। आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मेयर कराची की राह में आपने रुकावट डाली और आप जीत भी गए, तो आप खुशियां मना रहे, जैसे कोई कह रहे कि हम जश्न मनाएंगे, खूब मनाए जश्न, लेकिन ना आवाम के दिल में वो जश्न उतरेगा, और ना इंटरनेशनल दुनिया के मुल्क एक्सेप्ट करेंगे, और ना पाकिस्तान। चलो, कैस मंसूर साहब, आप गालबन मौजूद हैं। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपको अक्टूबर में जनरल इलेक्शन नजर आ रहे हैं, एक ये। दूसरा मुझे ये बताइए
कि कराची में हमने देखा कि पीटीआई को बड़ा मैंडेट मिला था, अब तो वो ग्राउंड खाली है, आप भी गालबन नेशनल असेंबली पर आ रहे हैं, तो कितने पुरुद है सर? देखिए, अगर तो मैंने आपको यही कहा कि अगर तो पीटीआई और जो जमात मिलके जो ला रहे हैं मेयर, अगर इसमें इन्होंने कुछ गलत किया तो इन्हें अगले जनरल इलेक्शन में बड़ी शिकस्त होगी पीपीपी को, क्योंकि लोग अपना झूठे वादों से, झूठे लोगों से तंग आ चुके हैं। उनको कुछ नहीं, ना उनका घर में गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। इन्होंने अगर अक्टूबर में इलेक्शन ना कराए तो ये पॉलिटिशियंस नहीं है। आज इन्होंने काफी हद तक ब्रेक किया है पीटीआई को, और दिस इज द राइट टाइम तो टाइम पे इलेक्शन करा लें। और देखें, जो भी नाअहल हुए हैं, जो भी इलेक्शन नहीं, और जो मुल्क से बदर हुए हैं लीडर हमारे, आफ्टर ऑल उनकी कोई ना कोई डील हो जाती है, वो कम बैक कर ही जाते हैं। तो जितना खान साहब को ये टाइम देंगे और इलेक्शन को डिले करेंगे, मे भी उनकी डील हो जाए दोबारा। तो इस चीज से उन्हें जो अभी पत्थरबारी है, इन्हें इलेक्शन टाइम पे कराने चाहिए। और ये दुनिया में भी इन रहेंगे, अगर टाइम पे नहीं होंगे तो जुडिशरी भी इनके खिलाफ होगी, ठीक है, और जो ऑनेस्ट जजेस हैं वो इनके खिलाफ होंगे। दुनिया में जो लोन देते हैं, आज देखें ना, आज अभी तक आईएमएफ क्यों नहीं दे रहा है इनको? आईएमएफ पूरी स्टडी इनकी पॉलिटिकल कर रहा है कि ये जैसे इलेक्शन डिले कर रहे हैं, आईएमएफ उसी तरह डिले कर रहा पैसा। ये इलेक्शन कराएंगे तो आईएमएफ ने देना। तीसरी बात यह है कि अगर तो पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी सीटें ली तो आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे आसिफ अली जरदारी साहब, ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ठीक है? ओके। और आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी आए हैं ग्राउंड में और जो फ्रंट पे खेल रहे हैं, वो बिलावल साहब की वजह से नहीं आए। बिलावल साहब का वो अगला टेन्योर रखेंगे, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन हो चुकी है ना दुनिया में, बिलावल साहब मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के चोटी के सियासतदान है। वो अच्छी पॉलिटिक्स, अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं मरियम से बेहतर उनको समझता हूँ, कि मरियम से ज्यादा बेहतर है, ठीक है? लेकिन इस वक्त इनको मेच्योरिटी चाहिए दुनिया को। दुनिया में अगर 30-35 साल का लड़का जाएगा तो उसको उस तरीके से सीरियसली लेंगे जिस तरह एक जरदारी साहब में शहबाज शरीफ जाएंगे, कोई और मेच्योर जाएगा। तो इस दफा का टेन्योर बिलावल साहब का नारा तो लगवा रहे हैं सारे, लेकिन वो सजा करके खबा ही दिखाएंगे। ये अच्छा, ये इनकी पॉलिटिक्स है। आप देख लें, यदि आपने एक्सपेक्ट किया था जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, एंड तक नहीं ना पता चला। और जब जरदारी साहब ने नॉमिनेशन की तो सारे लोग शॉक में चले गए। और देखिए, जरदारी साहब अगर नेशनल असेंबली के मेंबर हैं तो बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बिलावल, अगर जरदारी साहब नेशनल असेंबली कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे तो बिलावल साहब के लिए चांस होंगे। अगर वो कॉन्टेस्ट करेंगे तो इसका मैसेज यही होगा, तो मिस्टर बिलावल इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर दिस टाइम, मिस्टर आसिफ अली जरदारी विल बी द प्राइम मिनिस्टर एज इज अ मैच्योर पर्सन। जबकि मैं नॉलेज और जो अच्छी बात करने में हमारे पास इस वक्त क्लीन बंदा वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं कि जो जाएं, लेकिन एज की वजह से और इतना एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इस 5 साल में उनको नहीं देंगे, नेक्स्ट 5 साल में कवर करेंगे। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई स्टडी। ठीक, जरदारी साहब का बयान कभी पूछे कि वो जो कह रहे ठीक है, ठीक है, आगे आपका पॉइंट सर। बहुत शुक्रिया सर कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और जमात इस्लामी के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके हाफिज नईम साहब को ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी मेयर बन जाएंगे? हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और बता रही हैं। ठीक है, आपके पास मेजोरिटी, लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तान की सियासत में सिंध हाउस अभी कोई पुरानी बात नहीं है। लोग गए, वफादारियाँ भी तब्दील हुई, बैग भी पहुँचे। तो अभी भी हाफिज नईम साहब को उम्मीद है, या कि आप लोग भी बैग थमाने हैं, या आप लोगों की भी सेटिंग हो गई है? नहीं, देखिए बात पता है कि हाफिज नईम साहब को उम्मीद नहीं है। हाफिज नईम साहब को यकीन है, बल्कि कराची के एक एक फर्द को यकीन है। उम्मीद अलग चीज होती है, यकीन अलग चीज होता है। यकीन इस बुनियाद पे है कि कराची के लोगों ने 9 लाख वोट दिया, 9 लाख लोगों ने हमें वोट दिए कराची के अंदर। उनके बाद 4.5 लाख वोट है, हमारे सिर्फ 9 लाख, हमारे सिर्फ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मिला के उनके 4.5 लाख वोट भी नहीं है। तो इसका मतलब कराची के लोगों ने हाफिज नईम को मैंडेट दिया है। तो हाफिज नईम अगर खामोश बैठ जाएंगे
और हुकूक की जंग अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जो बरसों से वो कर रहे हैं। ये हाफिज़ नईम 2-4 दिनों के अंदर सियासत में नहीं आए हैं, पिछले कई अरसे से एक दिहाई के साथ हाफिज़ नईम-उर-रहमान ने कराची के लोगों की बात की है, उनके मसाइल का हल कराने की जदोजहद की है, अमली तौर पर उसमें हिस्सा लिया है। जमात इस्लामी के लोगों ने धूप गर्मी बरसात को नहीं देखा, जमात इस्लामी लोगों की जदोजहद हुकूक दिलाने की जदोजहद की। तो हाफिज़ नईम की उम्मीद नहीं, यकीन है, और यकीन इसलिए भी है कि बज़ाहिर तो नंबर गेम्स पूरे हैं ना। अब आप आज़ाद कश्मीर असम्बली की तरह नंबर गेम चेंज कराएं तो आपका खासा है, वो आपका तरीका है। डब्बे चोरी करना आपको पूरी पुरानी आदत है, वोट पे डाका मारना आपकी पुरानी आदत है, जो जमात इस्लामी नहीं करती। जमात इस्लामी के इस बुनियाद पे लोगों के साथ वादा कर रहा है, हाफिज़ नईम को इस बुनियाद पर यकीन है कि लोगों ने हमें वोट दिया है, लोग हमें चाहते हैं। लेकिन अभी कैस साहब भी ये कह रहे थे कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम को बात सुना। आम आदमी ये पहला मौका है कि इंटेलेक्चुअल्स भी चाहते हैं, सहाफ़ी भी चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी को मेयरशिप मिले। इसलिए कि नेमतुल्लाह साहब के बाद जब कराची में वो तरक्याती काम नहीं हो सके जिसको लोगों को उम्मीद थी। तमाम चेयरमैन काउंसलर्स आपके तो आपको ही चाहेंगे, जो दीगर नून लीग से लेकर पीटीआई और कुछ आज़ाद लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हाफिज़ नईम आए? वो भी चाहते हैं। अच्छा, यहाँ लोगों ने बैठ के कहा है मेरे साथ, आपके तो वो घरों से निकलेंगे उस दिन? देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर फेयर एंड फ्री की बात करें, आरटीएस बैठ ना जाए, फार्म 145 जब फार्म 45 जनरल इलेक्शन के अंदर खत्म ना हो जाए, 11 और 12 फार्म के साथ बेईमानी ना की जाए, डाका ना जाए, जितने भी लोग हैं जो महकमे में हैं, इलेक्शन कमीशन में, अदारों में हैं, वो अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारी को। कल क्या हुआ हमारे साथ? कल जनाब ये हुआ कि इलेक्शन की मखसूस नशितों पर हमारे ना इलेक्शन हो रहे थे यूसीज के, वहाँ पे पीटीआई के लोग नहीं पहुँचे। तो कमिश्नर एडीसी जो हमारे थे, एडीसी 2, वो कहते हैं कि जिनका इंतजार करें। हमने कहा भाई आपने 11 बजे का टाइम दिया, आप वोटिंग कराएं, आए नहीं आए। नतीजा क्या हुआ कि उनको टाइम दिया गया, बार बार उनको कॉल करके बुलाया गया। कॉल करके बुलाने के नतीजे में उनके 2 वोट बढ़ गए और हमारे दो सीटें चली गई। वो नहीं आए थे तो हुकूमत का क्या फर्ज है? आपको घर से जबरदस्ती बुलाए? हुकूमत का तो काम है अपनी ड्यूटी पूरी करे। आपने 11 बजे का टाइम दिया है, 11 नहीं 11:15, वो जब 1 बजे आए तो हमारे यहाँ वोटिंग हुई। 6 नशिस्तों पर एक यूसीस पर केस भी तो चल रहा है सर। 6 नशिस्तें एक थी, 5 नशिस्तें और थी जिसमें हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए, और इसी तरह दीगर नशिस्तों पे भी हमारी बातचीत चलती रही, लेकिन एकदम भी हमें रिलीफ नहीं मिला। इसका मतलब ये कि अदारे बाइज्ड हैं या उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में जब मैं केस में गया तो हमारा वकील जज से रिक्वेस्ट करता रहा गया कि अगली डेट तो दें, लेकिन हमारे जज साहब ने जो है ना फाइल को ऐसे कर दिया और कहा नो डेट, कोई डेट नहीं, देखेंगे अभी छुट्टियाँ हो रही फिर देखेंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे तो ये लगता है कि इन सब के कानून में एक बात डाल दी गई है कि इलेक्शन का नाम आते ही आपने आगे दलाइल चलाने नहीं है, इसलिए कि दलाइल इनके पास जवाब नहीं है और हमारे पास दलील और सबूत काफ़ी है। तो लिहाजा अदालतों को कह दिया गया कि आपने अगर दलाइल चलाए तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये मेयरशिप के इलेक्शन तक आप ना इनको इसी तरह चलते थे। सिटी कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल के अंदर अगर लेट सपोज अगर क्योंकि कॉन्फिडेंट तो पीपल्स पार्टी का यही बता रहा है कि जश्न वो मनाएंगे 15 जून को और आप हार जाते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी आपकी पार्टी की? हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और सबसे पहली बात तो देखें ना, हमारे पास नहीं जीतने का कोई सवाल नहीं है बज़ाहिर। तो डिप्टी मेयर आ जाए ना सर? अब तो तमाम चीजें सब खत्म हो गई ना, अब तो मुकाबला। तो ये सियासी मिस्टेक तो नहीं कि कहीं आप लोगों ने, इस पे कोई, क्योंकि जब खिदमत ही करनी है आवाम की तो मेयर डिप्टी मेयर खिदमत तो सभी कर रहे हैं। आपको जब तक डोमिनेशन आप नहीं करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे, उस वक्त आपने इख्तियार तो आपके पूरे नहीं होंगे तो आप खिदमत नहीं कर सकते। इलाके के सोचो की पावर है तो बहुत सारे काम कर लेता है ना, उसकी पावर छीन ली जाए तो आम पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, उसकी पावर है तो वो काम करता है। तो अगर आप हमें मेयरशिप की पावर नहीं देंगे और कहेंगे डिप्टी मेयर आ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। पावर दें, हाफिज़ नईम-उर-रहमान पावर मांग रहे हैं, हुकूक की जदोजहद कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं ना, वो कहते हैं ना चले मुंह का चस्का ही कर लेते हैं ना, लगा लेते हैं। हाफिज़ नईम हम लेट सपोज आ जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, क्या वो 1 माह बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? फंड नहीं मिल रहे, मैं नहीं कर सकता आपके काम? आपको वसीम अख्तर याद होगा सर। देखिए वसीम अख्तर और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये हमेशा कभी तादी रूठे और मनने वाली बात है, ये इनका किरदार ऐसी रहा है कि सॉरी फॉर इंटरप्ट। हमें इखलाक हाशमी साहब ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक पीएमएलएन से। बहुत शुक्रिया सर हाशमी साहब, खुशामदीद कहेंगे। क्या हाल है साहब, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर हाशमी साहब। 14 नशिस्तें पीएमएलएन की कराची में अहमियत इख्तियार कर गई हैं।
कल आप ही की पार्टी के निसार शाह का कहना था कि हमने फैसला नहीं किया कि हमारा जो वजन है वो किसके पलड़े में जाएगा। आप सीनियर PNLN के रहनुमा हैं, तो आप ही रोशनी डाल दें कि आप किसकी तरफ हैं, जमात इस्लामी को ये 14 नशिस्तें आप देंगे या कि पीपल्स पार्टी को? नहीं, अभी तो देखें जी, असल में तो पीपल्स पार्टी वाले इत्तेहादी जमात है हमारी वो, और जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब एक ही हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो लेकिन फैसला अभी तक पहले पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, लेकिन अभी जमात इस्लामी से भी कल मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है ना कोई। लेकिन फैसला जो ना शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी करेंगे इससे ना। अच्छा, वो क्या फैसला करते हैं वो उन्हें मालूम है कि वो जमात इस्लामी का साथ देंगे या इस पार्टी का साथ देंगे। तो मुमकिन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इत्तेहाद का ख्याल रखते हुए यही हिदायत दें कि पीपल्स पार्टी को ही दे दें? जो हो सकता है बिल्कुल है, ये इसमें भी पॉसिबल है कि यार पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये फिर हाशमी साहब जमहूरियत की तौहीन नहीं है कि जमात इस्लामी और PTI ये तमाम सीटें मिला के इनका नंबर 193 हो रहा है, पीपल्स पार्टी के पास तो अभी सादा अक्सरियत भी नहीं है। इसमें जमहूरियत का उसमें कोई मसला नहीं है, वो तो गैर बात सियासी पार्टियां जो फैसला करती हैं उनके बड़े फैसले करते हैं ना ये। अब वो बड़े फैसले करते हैं तो वो ज़ाहिर अपनी इत्तेहाद को भी देखते हैं, क्योंकि हमारे जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है और हमने ये देखना भी है कि वो साथ मरकज में हम इकट्ठे हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये सबसे पहले देखना है ना कि आया कि क्योंकि डिप्टी मेयर की सीट मांगी थी पीपल्स पार्टी से, जो उन्होंने डिप्टी मेयर अपना मुकर्रर कर दिया सलमान मुराद साहब को, और जबकि जमात इस्लामी ने डिप्टी मेयर में बनाया दे रहे हैं अपने PTI को, तो इसमें जो ना बड़े क्या फैसला करती है उनका फैसला है। अब हम या दूसरे नून लीग के लोग हैं, हम तो पाबंद है अपनी क्यादत के जो ना। जमात इस्लामी का 2 मेयर उनके रह चुके हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। नहीं, मैंने देखे आप ही के प्रोग्राम में ये बात की थी जमात इस्लामी वाले जो भाई बैठे थे हमारे, यार मसला ये कि कराची के अंदर देखें वसीम ये अपना MQ जो है 4 साल रोना रोते रहे कि जी हमें इख्तियारात नहीं थे, हमें इख्तियारात, वसीम अख्तर की बात मैं कर रहा हूँ। मसला ये कि देखें कराची के ऐसा शहर बन चुका है ये, इसमें मैंने तो कहा था कि जमात इस्लामी को कि वो और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद करके और मेयर और डिप्टी मेयर ले हैं जो ना ये, वो पाकिस्तान कराची के अवाम के लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए जमात इस्लामी के मेयर बन भी जाएगा, आपके प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के हमारे जो नुमाइंदे थे भाई हमारे जो कह रहे थे कि जी सब कुछ तो मांगना है आपने पीपल्स पार्टी से, ये फिर वो 4 साल तक रोना धोना रहेगा। आपकी बात को एंडोर्स किया ना मुर्तज़ा, आपने कल निजी शो में कहा कि अगर कोई और मेयर आ जाएगा तो वो इख्तियारात का रोना रहेगा। नहीं, वही बता रहा हूँ ना, कराची देखिए कराची की सड़कें, कराची तबाह हो चुका है और इतना तबाह हो चुका है कि यहाँ कराची के अवाम परेशान है। यहाँ पे हमारा सैलरी निजाम सही नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है। तो मसला ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि इस पार्टी और जमात इस्लामी की वो 2 बड़ी पार्टीज हैं जिनके पास जो ना ज्यादा सीटें हैं, तो इनको चाहिए कि आपस में बैठ के मामले को तय करें जो कराची के अवाम के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कॉल पे रहे राशिद नमान साहब, हाशमी साहब ने तो उनकी लबो लहजे से लग रहा है कि ये 14 नशिस्तें नून लीग की भी गई आपके हाथ से। नून लीग के साथ हमारा कोई सियासी इत्तेहाद था नहीं, इन्होंने मुलाकात की कोशिश की है और ये जो कल मुलाकात की है ना नून लीग ने जमात इस्लामी से, ये भी प्रेशर के लिए है। अच्छा, कि पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डाला जा सके। नून लीग ने आपसे मुलाकात की, आपका वफूद नून लीग के पास आया? नून लीग के वक्त कल हमारे पास आया था। अच्छा, और इन्होंने चूंकि इनके डिप्टी मेयर की फरमाइश कर दी है, तो इस वजह से थोड़ा देर में जमात इस्लामी से मिल रहा है कि उधर भी दिखा देगा, हमारी बातचीत इधर भी चल रही है। बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जब तक किराए का मकान 2 साल भी रहता है ना तो खाली रहता है, लेकिन जिस दिन उसके बाद किराएदार आता है मालिक मकान फौरन कहता है आप जल्दी बता दीजिएगा और दूसरा किराएदार भी लगा हुआ है। इसी तरह वो कहता है कोई भी आप काम कर ले, वो कहता है दूसरे को भी बताना, आप जल्दी जवाब दे दीजिएगा। वैसे वो सारी चीजें पड़ी रहती है। तो अब PTI के आपके जो इत्तेहादी इस वक्त इस इलेक्शन में PTI इत्तेहादी है, उसके लोग निकलेंगे? देखिए निकलेंगे, ये आज हमने 63 लोगों को जमा किया, हम लेके आए हैं। हाँ। और हमने एक पावर शो किया और हमने म्यूनिसिपल बिल्डिंग में 63 लोगों को लेके हम दाखिल हुए और 193 की कुव्वत को हमने स्टैंड को अपने शो किया है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे लोग हमारे साथ आएँ, उनको जो प्रोटेक्शन देनी है, जो शेल्टर देना है उनको देंगे। हाशमी साहब लास्ट में आपने सुना राशिद नमान साहब कह रहे हैं जी, नहीं राशिद भाई को सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यार सियासत सब कर रहे हैं, सारी जमातें सियासत कर रही हैं कराची में, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो बेगुनाह लोग जो पकड़े हुए हैं PTI के चक्कर में, तो उन्हें तो कम से कम ये छुड़वाए वहां पे
ये हाई कोर्ट तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो जो गरीबों के बच्चे बेचारे अंदर हैं, जेलों के अंदर सड़ रहे पड़े हुए, जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, उसके लिए तो बात करें ना। ये कई लोगों को हमने छुड़वाया है आपके दिन में, मैं आपको लिस्ट नहीं, राशिद भाई मैं आपको लिस्ट दूं, आप मेरे से कल जेल में चले, मैं आपको दिखाता हूँ कितने हमारे इल्म में है और हमने पर कोशिश की है, हमारे लोगों को हमने छुड़वाया है। सुन ले पहले राशिद भाई, सुन ले आप पहले। जमात इस्लामी भी सियासत करती है। जमात इस्लामी ने आज तक जो ना के इलेक्ट्रिक का क्या कर लिया आपने, वही जुल्म कर रही है के इलेक्ट्रिक। मुझे बताया कि जो कराची शहर में दूसरे जो मामला हो रहे हैं उनके ऊपर भी नजर डाले ना, या सिर्फ बल्दियात के चक्कर में घूमते रहेंगे आप यहाँ पे। देखिए जब बल्दियात हमारे पास हो जाएगी तो बहुत सारे काम भी हो जाएंगे। नहीं, सियासत जब आप करते हैं, आपके बगल के आपका जो मरकजी ऑफिस है ना जमात इस्लामी का, आपके बगल के अंदर जो ना SSP बैठता है, वहां पे आप जाके पता करें कितने बेगुनाह लोगों को बंद किया है यहाँ ना कराची में। और वो गरीब तरीन लोग हैं जो पीछे दहशतगर्दी की जिनकी FIR कर चुकी है, उन्हें तो दहशतगर्दी से निकाल ले नौजवानों को, उनका क्या कसूर है बेचारों को, उनका जो है ना। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे तो सारे काम हर जमात को ही करनी चाहिए, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बात को उठा नहीं रहा। और अगर कोई कहता है कि सिर्फ जमात इस्लामी की जिम्मेदारी, तो सिर्फ जमात इस्लामी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जमात इस्लामी की जिम्मेदारी पूरी की है। बहुत सारे लोगों को छुड़ा चुके हैं। यार आप अलम उठाते हैं ना, आप अलम उठाते हैं। आज मुझे बता पीटीआई के आपके साथ है ना, तो पीटीआई के लोगों के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आप हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट ये लेके जा रहे पिटीशन ही है, तो बेगुनाह लोग बेचारे दहशतगर्द बन चुके हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है ना। तो मतलब ये कि सियासत ना करें कराची के ऊपर, सियासत का टाइम नहीं है कराची में। यहाँ नौजवान पिसरा है बेचारा जो ना, उसे पहले छोड़वाएं जो ना, ये इलेक्शन वगैरह होते रहेंगे बाद में जो ना, ये जो हमारे नौजवान हमारे मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं यहाँ पे, आप बल्दियात के इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो यही मैं बात इस पार्टी वालों से करूँ, ये नून लीग वालों से मैं कहूंगा, यार कौन सी सियासत है कराची में जो ना। वाकया होता है लाहौर में, वहां पे आग लगी। सर जी, सर मेरा आखिरी सवाल तो सुनिए हाशमी साहब। राशिद बनान साहब कह रहे हैं अभी भी जब इलेक्शन होंगे हमें खदशा है कि वो लोग भी पता नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे या गायब होंगे। यार उन्होंने नहीं उन्होंने आज गिरफ्तार होना है वहां पे। अच्छा, उन्होंने आगे वहां गिरफ्तार होना है क्या? लेकिन बात ये ना फिर आखिर हुकूक की जदोजहद में जब सब लोग इसी तरह खौफजदा रहेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी की पहली फिस्ताई जमात थी, आगे उसकी फिस्ताई और बढ़ जाएगी। आपको इस मौके पे कराची का साथ देना चाहिए था, और कराची में जमात इस्लामी है जो लोगों के लिए आवाज उठा रही है। यार राशिद भाई आपको और कुमार इनसे मिले ना, इनसे हाफिज साहब से कहना मुलाकात करे और जाके बताया कि भाई ये पुलिस ने जुल्म कर रही है यहाँ पे। नहीं ये बातें तो हाफिज साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, ये साजिद भाई गवाह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि पार्टी के बेगुनाहों को उठाया जा रहा है, बेगुनाहों को। हमने आपके प्रोग्राम में कहा कि बेगुनाहों को छोड़ा ना जाए और दहशतगर्दों को छोड़ा ना जाए, ये तो बात हमने प्रोग्राम में भी की है। यार बात सुने, यार सुन लो ना पहले बात, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ जो इस वाक्य में, जो सारा फैसले के वाक्य में मुलव्वस है, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई मुझे एक नाम बता दें जो गिरफ्तार हुआ है, एक नाम मुझे बता दें। हुकूमत की कमजोरी हुई ना, हुकूमत की कमजोरी हुई, ऑडियोज मौजूद है, वीडियो मौजूद है, हुकूमत पकड़ नहीं रही है, बंद कर दिया गया है। यार बात ये कि सियासत हमने बहुत कर ली, हम अपने नौजवानों को बचाया, उन्हें दहशतगर्दी के FIR में डाला जा रहा है। आज एक महीना पूरा हो गया जेलों के अंदर। नहीं आपकी इस बात की मैं तायद करता हूँ, सबको मिल की कोशिश करनी चाहिए कि बेगुनाह ना पकड़ा। तो बता रहा हूँ ना आपको मैं, नहीं आप देना धरना, इस सिलसिले में दें धरना, आप धरना दें सर। आप बन जाएंगे हम तो इंशाल्लाह सब मसले हल कर देंगे। चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी जिम्मेदारी सर आपके कंधों पे एक और आ गई। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस आप मनसूख करवाने वाले थे, वो ना आपसे हो सका। अभी बहुत सारे बेगुनाह लोग, वैसे क्योंकि आपके इत्तेहादी हैं, आपको चाहिए पीटीआई के लोग, तो पीटीआई के लोगों की आवाज उठाना भी तो आपका ही काम है ना सर। बस देखिए हम सिर्फ इतने मुकल्लफ हैं इस वक्त जो हमारे अख्तियार आते हैं, जैसे नवाज शरीफ बेबस है, या पाकिस्तान में कराची में पीस पार्टी के सामने दीगर जमातें बेबस हैं, हम भी बेबस हैं। हम कानून और आइन का रास्ता अख्तियार करते हैं, कानून और आइन में सपोर्ट ना करें तो हम क्या करें, हम आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए हम भी जद्दोजहद करते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी ने धरना भी दिया है, जमात इस्लामी ने मुजाहरे भी किए, जमात इस्लामी तमाम काम करती है कानूनी रास्ते। हम कितनी इस मेयरशिप के इलेक्शन के लिए कानून के रास्ते हमने सारे तरीके से बनाए जो मेयरशिप को लाने के लिए ज़रूरी है, और हमने कोई भीख नहीं मांगी है, बल्कि हमने कहा कि हम अक्सरियत के लोग हैं और हम अक्सरियत हम लोगों ने हमें बात किया, हमें वोट दिया हमें मेयर बनाया जाए। चलिए हम कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सारे। चलें जी, ये था जमात इस्लामी का मौक़िफ़। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के मिनिस्टर साबिक सदर कराची, बल्कि अभी मौजूदा सदर कराची सईद गनी साहब ने
हाफिज नईम अमीर कराची जमात इस्लामी को कहा है कि सर नादरा से हम आपका नाम मेयर करवा देते हैं, मेयर हाफिज नईम साहब, तो वैसे तो आप बनने से नहीं रहे, तो ये 15 जून को ही पता चलेगा कि मेयर कौन है। लफ्जी गोलाबारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर करती हैं और कर रही हैं, लेकिन रिजल्ट 15 जून को ही आएगा कि कराची का मार्का कौन जीतता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।